हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका विजेता मास्टर क्लास में। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट न्यू चैप्टर क्लास 11 के माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि हमारा है डिमांड। इससे पहले मैं 2 चैप्टर्स अपलोड कर चुका हूं डिफरेंट पार्ट्स में। आपका चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का और चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैं न्यू चैप्टर शुरू कर रहा हूं डिमांड। ठीक है, मैक्सिमम ये आपके 3 से 4 पार्ट में ये भी आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले हमें डिमांड को समझने से पहले हमें क्या समझना है, कंज्यूमर समझना है। ठीक है ना, कंज्यूमर कौन होता है। आपको मैंने बताया है कि डिमांड कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा, ये तो आपको पता ही है। और कंज्यूमर मैंने आपको बता रखा है कि कौन होता है ना। कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर आर दोज पर्सन हु परचेज गुड्स एंड सर्विस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स और वांट्स। ठीक है, ये आपके कंज्यूमर होते हैं, यानी कंज्यूमर वो होते हैं जो अपनी जरूरतों और इच्छा के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं का क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं, वो हमारे कंज्यूमर होते हैं। डिमांड उसी का एक अगला पार्ट है। अच्छा, मान लो कंज्यूमर क्या कर रहा है, खरीदना भी चाह रहा है, ठीक है ना, और उसकी इच्छा भी है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस उसको परचेज करने की। पर मैं कह रहा हूं वो एबल ही नहीं है। खाली विलिंग करने से नहीं होगा ना, आपकी आपकी जो इच्छा है, इच्छा करने से तो खाली डिमांड नहीं होगी। डिमांड में आपकी इच्छा के साथ साथ, विलिंगनेस के साथ साथ क्या होना चाहिए आपका, आप एबल भी होने चाहिए। पता लग रहा है आपका मन कर रहा है मर्सिडीज खरीदने का, BMW खरीदने का, जेब में पैसे ही नहीं है, ठीक है ना। पर मैं कह रहा हूं कि अगर आप एबल भी हो, आप एबल हो खरीदने के, परचेस करने के, BMW या मर्सिडीज कोई भी कार या कुछ भी आप परचेस करने के एबल हो, पर मैं कह रहा हूं आपकी इच्छा ही नहीं है। तो डिमांड का मतलब क्या हुआ, जहां पर आपका विलिंगनेस और एबल दोनों होने चाहिए, यानी आपके पास परचेसिंग पावर भी होनी चाहिए और आपके अंदर विलिंगनेस भी होनी चाहिए, तभी क्या होगा, डिमांड होगा, नहीं तो डिमांड नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें यही 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, विलिंग एंड एबल टू बाय। ठीक है, यही आपका क्या है, डिमांड की डेफिनेशन है। अब जब डिमांड हम समझ लेते हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स के डिमांड आते हैं। एक होता है आपका इंडिविजुअल डिमांड, एक होता है आपका मार्केट डिमांड। बहुत ही आसान है। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है कोई एक कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, और जब मैं बात करता हूं आपकी मार्केट डिमांड की, तो मार्केट डिमांड में मोर देन 1 कंज्यूमर होते हैं। आपको पता है मार्केट में 1 से ज्यादा कंज्यूमर है, और 1 से ज्यादा कंज्यूमर जब सबकी डिमांड को, मान लो मार्केट में 10 कंज्यूमर है, 10 की डिमांड को जब मैं ऐड कर दूंगा तो वही मेरा क्या होगा, मार्केट डिमांड होगा। तो ध्यान से देखो, यहां पर आपका क्या है, इंडिविजुअल डिमांड। दोनों की डेफिनेशन सेम है, खाली इसमें क्या चीज का डिफरेंस है, अ कंज्यूमर और ऑल द कंज्यूमर, इस चीज का डिफरेंस है बस। पूरी डेफिनेशन सेम है और कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड्स, यानी डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कह सकते हो आप इसको, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड भी कह सकते हो। यानी ऐसे कौन कौन से डिटरमिनेंट्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिससे डिमांड अफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। अगर मैं आपको कह रहा हूं किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर ज्यादा है तो डिमांड क्या करोगे आप, कम करोगे। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम है तो डिमांड क्या करोगे आप, ज्यादा करोगे। करोगे नहीं करोगे। तो इसमें अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड कम होती है, और यदि प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है। इसका मतलब इसमें कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। किस पॉइंट में, पहले पॉइंट में, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। इसमें आपकी कमोडिटी जो होती है, डिमांड ऑफ कमोडिटी जो होती है, डिपेंड होती है आपकी प्राइस पर। अगला है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। 2 तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं हमारे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे गुड्स होते हैं भाई, ऐसे गुड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, जहां पर ऐसे आप गुड्स को समझ सकते हो कि एक के बिना दूसरे के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता, यानी एक गुड्स दूसरे के बिना आप कंप्लीट कर ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। जैसे कार और पेट्रोल है कि नहीं, अगर कार है तो पेट्रोल होना जरूरी है, ठीक है। बिना पेट्रोल के कार कैसे चलेगी, आप ये मत कह देना कि सर बैटरी से भी चल रही है। एक लॉजिक में समझाने का आपको ट्राई कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आपका जैसे अगर कार है तो पेट्रोल होना जरूरी है। अच्छा, तो इसमें क्या मतलब है भैया डिमांड का, डिमांड का मतलब बताओ सर हमें। तो देखो, अगर मैं कह रहा हूं कार का प्राइस यदि इंक्रीज हो गया,
क्या कह रहा हूं मैं, कार का प्राइस यदि इंक्रीज हो गया तो रिलेटेड जो इसका गुड्स है, कार का पेट्रोल या डीजल, उसकी डिमांड कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि लोग कार परचेज करना ही कम कर देंगे। कार परचेज करना कम कर देंगे तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। रिलेटेड गुड्स के वजह से भी तो हो रहा है ना। कार यदि मैं कह रहा हूं उसका इंक्रीज हो रहा है प्राइस, तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिक कम होगी, क्योंकि लोग कार ही परचेज करना कम कर देंगे। और यदि मैं कह रहा हूं कार की प्राइस डिक्रीज हो गई तो कार का डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा कार का, तो क्या होगा आपका, पेट्रोल का भी डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें कैसा रिलेशन देखा जाता है, डायरेक्ट रिलेशन देखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि कार की डिमांड बढ़ेगी तो रिलेटेड गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी। यदि मैं कह रहा हूं कार का प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो रिलेटेड गुड्स का जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सॉरी गाइस, इनवर्स रिलेशन देखा जाता है इसमें, सॉरी। यदि मैं कह रहा हूं रिलेटेड गुड्स का प्राइस यदि इंक्रीज कर रहा है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, रिलेटेड गुड्स की डिक्रीज हो जाएगी। यदि मैं कह रहा हूं कार की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। यदि कार की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। इनवर्स रिलेशन होता है, सॉरी डायरेक्ट नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, रेक्टिफाई कर देता हूं, कर लेना आप भी इसको अपने नोट्स में अगर क्रिएट कर रहे हो साथ साथ तो। ठीक है, अगला क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगला क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ऐसा गुड्स की सेम क्वालिटी के आपके पास दो गुड्स हैं, यदि ये नहीं तो ये सही। ठीक है, मैं कह रहा हूं आप कोको कोला पीते हो, कोको कोला नहीं है दुकान में तो आपने पेप्सी ले लिया। ठीक है ना। तो अगर मैं कह रहा हूं मार्केट में आप क्या कर सकते हो, कोको कोला को रिप्लेस कर सकते हो पेप्सी से। तो कैसे रिप्लेस करोगे, कि मैंने कहा कि अगर कोको कोला का प्राइस बढ़ गया तो आप उसकी डिमांड क्या कर दोगे, उसके रिलेटेड गुड्स की डिमांड बढ़ा दोगे। ठीक है ना, कोको कोला का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड यहाँ पे पेप्सी की बढ़ जाएगी, कोको कोला का प्राइस गिरेगा तो पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी, भैया अब तो हम कोको कोला ही लेंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो, एक तरफ टी है एक तरफ कॉफी है। ठीक है, यदि मैं कह रहा हूं टी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि जो टी वाले आपके कंज्यूमर्स होंगे वो कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी पे हो जाएंगे। कॉफी वाले तो कॉफी पे थे ही और टी वाले भी कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। और यदि मैं कह रहा हूं कॉफी टी का जो प्राइस है वो कम हो गया, जब टी का प्राइस कम हो गया तो जो यहाँ पे आपके टी के कंज्यूमर है वो टी के पास तो रहेंगे और कॉफी के कंज्यूमर भी कहां आ जाएंगे, टी के पास आ जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट रिलेशन शो करेगा। प्राइस बढ़ रहा है टी का, कॉफी की डिमांड बढ़ रही है। प्राइस डिक्रीज हो रहा है टी का तो कॉफी की डिमांड भी कम हो रही है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट रिलेशन आपका देखा जाता है। अगर मैं कहूं इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बेस पे दो तरह के गुड्स आते हैं यहाँ पे, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। ठीक है, नॉर्मल गुड्स आप ऐसे समझ लो कि अगर आपकी जो सैलरी है वो अभी क्या है, कम है। मान लो फिलहाल एक बेसिक सैलरी आपकी है, उस समय आप क्या कर रहे हो, टोन वाला मिल्क परचेज कर रहे हो। ठीक है, अब आपकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ गई तो आपने क्या कर दिया, फुल क्रीम वाला दूध परचेज करने लग गए। तो अब आप जो फुल क्रीम वाला दूध परचेज कर रहे हो, अब आपका जो टोन वाला मिल्क है वो तो आपके लिए इंफीरियर हो गया ना, है कि नहीं। अगर मैं कह रहा हूं कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है। ठीक है ना, और यदि मैं कह रहा हूं कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो आपकी नॉर्मल गुड्स की डिमांड डिक्रीज होती है, और उस समय आपकी किसकी डिमांड बढ़ती है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको मार्केट से यहां राइट डाउन भी कर दूं आपको, ऐसे समझ लो, ऐसे जब भी हम प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी देखेंगे तो इसमें कैसा रिलेशन है आपका, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपका कैसा है, इसमें भी आपका इनवर्स रिलेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपका कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात करें इस नॉर्मल गुड्स का, जब भी मैं कह रहा हूं आपकी अगर सैलरी बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, सैलरी कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम होगी। डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है ना, कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। अगर मैं कह रहा हूं इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो कैसे आपकी अफेक्ट होगी, अगर मैं कह रहा हूं आपकी जो सैलरी है वो डिक्रीज हो गई तो आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ा दोगे। मैं कह रहा हूं सैलरी इंक्रीज हो गई, इसकी डिमांड आप कम कर दोगे। इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन स्टूडेंट्स, इनवर्स रिलेशन।
ठीक है। अब आ रहा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या करता है आपके, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बेस पे भी डिमांड को अफेक्ट करता है। मैं कह रहा हूं मेरे को प्राइस मैटर नहीं करता भैया, मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं तो परचेस करूंगा, ठीक है ना, मैं तो बाय करूंगा ही करूंगा, चाहे मेरे को सर्विस अच्छी लग रही है, फिर चाहे वो कितना भी कॉस्टली हो, फिर चाहे वो कितना भी चीपर हो, आपके तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है ना। अगला क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। मैं कह रहा हूं ये तो आप अपने देखा भी होगा हाल फिलहाल में कि एक बार अभी पिछले साल आप 2023 में देख सकते हो दिसंबर के आसपास कि क्या हुआ था, टमाटर का प्राइस काफी ज्यादा हाइक हो गया था। तो लोग क्या कर रहे थे उस समय, टमाटर कम परचेस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे फ्यूचर में तो भैया प्राइस तो कम होगा ना, तब हम ज्यादा खरीद लेंगे। तो फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन अगर रहेगा कि फ्यूचर में यदि प्राइस बढ़ने वाला है तो प्रेजेंट में डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। फ्यूचर में यदि प्राइस बढ़ने वाला है, प्रेजेंट में डिमांड बढ़ जाएगी। और ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होने वाला है तो प्रेजेंट में डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। ओके गाइस, समझ में आया एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अगला है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर मैं कह रहा हूं आपके जो जैसे इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगी, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी कम होगी। पहले अगर जहां पॉपुलेशन थी आप कह सकते हो मान लो 110 करोड़ थी, अब 140 करोड़ हो गई है। तो अब 140 जो 40 करोड़ एक्स्ट्रा बढ़ी है आपकी, 31 करोड़ जो एक्स्ट्रा बढ़ी है वो क्या है, आपकी एक्स्ट्रा डिमांड को तो इंक्रीज करेंगे। अब कह रहा हूं सीजन एंड वेदर, डिमांड आपका इसमें भी डिपेंड करता है। अभी जैसे मान लो आपका किसका वेदर है, कौन सा सीजन चल रहा है आपका, ये सीजन है आपका किसका, समर का सीजन है, तो इस समय आपकी एसी की डिमांड बढ़ जाएगी। मान लो ये विंटर का सीजन होता तो आपकी हीटर की डिमांड बढ़ जाती, ठीक है ना। यानी सीजनल प्रोडक्ट भी आपके जो आपके फैक्टर्स होते हैं डिमांड के, उस मतलब जो डिमांड होते हैं उसको भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी अगर मान लो इक्वल है तो डिमांड ठीक है, ठीक आपकी डिमांड होगी, यानी फ्लक्चुएट नहीं होगी, ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूं आपकी जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, एक पर्सन जो काम कर रहा है उसको 10,000 मिल रहे हैं और एक पर्सन जो वही काम कर रहा है उसको 8,000 या 5,000 मिल रही हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपकी डिमांड फ्लक्चुएशन होगी, यानी डिमांड आपकी स्थिर नहीं रहेगी, फ्लक्चुएट होती रहेगी। तो अगर डिमांड को आपको इंक्रीज करना है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें किसी भी टॉपिक में जो मैंने आज समझाया है कंफ्यूजन है तो आप मेरे को बताना जरूर। आप पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट्स अब मैं इसके अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट यानी सेकंड पार्ट में डिमांड का आपका क्या लेके आऊंगा, डिमांड शेड्यूल, डिमांड फंक्शन आपके सामने, डिमांड कर्व, और भी अगर एक्स्ट्रा टॉपिक में देख सकूंगा, अगर लेके आ पाया तो लेके आऊंगा। तो आप मेरे चैनल को इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें अपना, ताकि मुझे भी इंकरेजमेंट मिले, इंकरेज हूं मैं भी आप लोगों से, प्रोत्साहित हो सकूं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में डिमांड के, तब तक के लिए जय हिंद।